धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों को बखूबी मालूम है कि ईसाई मिशनरी का काम यत्र तत्र चल रहा है और ये ईसाई अपने पास्टर और अपने टीम के साथ जगह जगह लोगों को, हिंदुओं को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसी संदर्भ में बंगला में भी काफ़ी काम हो रहा है। तो हमारे एक शिष्य सुजीत ने उन पास्टरों को घेरा और उनसे कहा कि मेरे सवालों का जवाब दो, मैं भी ईसाई बन जाऊंगा। और सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने पहले सवाल उठाया कि किसी स्त्री जिसकी शादी न हुई हो तो क्या उनके लिए संतान को जन्म देना संभव है? अर्थात बिना पुरुषों के समागम से संतान का उत्पत्ति होना ये संभव है क्या? बोले अगर आप जवाब नहीं दे सको तो आप अपने बड़ों को बुलाओ और बड़ों से जवाब दिलवाओ। आप जहाँ कहोगे वहीं हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, मेरे से डिबेट करो। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चे किस तरीके से अपनी तैयारी किए हैं कि आज चाहे वो पादरी हो या मौलवी, उनके सवालों का जवाब देने के लिए इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है। और ये काम यत्र तत्र मेरा चल रहा है, संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व के आंगन में। अरब कंट्री में भी, चाहे वो नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो और भारत का हो, जितने भी हिंदू हैं, हिंदू कहलाने वाले, वहाँ पर एक रिक्शा चलाने वाला भी इस्लाम का दावत देता है। तो उन्हें इस्लाम के चंगुल से मैं बचा रखा हूँ अब तक, और ये काम मेरा निरंतर चल रहा है। देवेंद्र यादव है एक, जो नेपाल का रहने वाला है, कतर के दोहा में रहते हैं और उसी कतर में उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई। सारा नियम उपनियम मैं भेज दिया था उनको, और ये सारा काम इस तरीके से हो रहा है संपूर्ण भारत भर में। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं अनेक पादरियों को, ननों को और पास्टरों को सत्य सनातन वैदिक धर्म में लाया हूँ। इसका सारा प्रमाण YouTube में लगा हुआ है, ढूंढेंगे पा जाएंगे। यहोवा विटनेस वर्सेस महेंद्र पाल आर्य खोलिए, वहाँ भी पा जाएंगे कि पादरियों के साथ मेरा डिबेट हुआ और किस तरीके से पादरी छोड़ करके भाग रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने भी मुझसे सुन करके अपनी तैयारी की, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, बांग्ला भाषा में हो, आसामीज़ भाषा में हो। आसाम में भी गणेश दास जी बहुत काम कर रहे हैं इस तरीके से। गणेश दास जी के कई वीडियो आप लोगों ने सुना होगा, और संदीपन रॉय का भी वीडियो आप लोगों ने सुना होगा। संदीपन रॉय काफ़ी वीडियो बना करके लिए हैं जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यद्यपि भारत भर में, संपूर्ण भारत में ही मेरा काम चल रहा है। आज विशेष करके इस ईसाई प्रकरण में मैं ईसाई लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उत्पत्ति विषय में जो सृष्टि का वर्णन आया है उसमें किस तरीके से बेतुकी बातें की गई है, इसको और भी सुने। कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, किस चीज़ से सृष्टि की, इसका कुछ अता पता नहीं है। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जब पृथ्वी की सृष्टि की तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी रहने का क्या मतलब? जब पृथ्वी की अभी सृष्टि हुई है तो वो सुनसान पड़ी थी, सब आगे के लिए बोला जा रहा है, भूत के काल के लिए बोला जा रहा है। सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अब जल के भीतर अंधियारा होता है या ऊपर अंधियारा होता है, ये तो बाइबल वालों से ही पूछना पड़ेगा।
तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। बंधुओं, मैंने पास्टर से पूछा कि जल के ऊपर परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था, उसको देखा किसने? बोले क्या मतलब? मैंने कहा उसको देखे बगैर ही लिख दिया। जिसने लिखा है उसको परमात्मा के आत्मा को मंडराते हुए देखा था उसने। इसका कोई जवाब नहीं है। और परमात्मा की आत्मा अगर मंडराने लगे तो दुनिया क्या बनाएंगे, इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बाइबल वाले किस तरीके से अंधकार में विचरण कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाला हो किससे कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, क्योंकि उजियाला एक आदेश है और होने के लिए बताया जा रहा है। किससे बताया, इसका कोई जवाब नहीं है। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, यानी परमेश्वर को उजियाला के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। बाइबल रूपी परमेश्वर को उजियाला के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तभी उन्होंने बोला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। अब देखिए, परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया। बंधुओं, ज़रा दिमाग लगा करके सोचेंगे कि अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश आप जलाएंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगी कि नहीं? लेकिन इसमें परमेश्वर को अलग करना पड़ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग कि बाइबल में ये बाइबल की बातें सत्य हैं या झूठी हैं। और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। देखिए, इनका दिन और रात बनने का तरीका देखिए। उजियाला को दिन और अंधेरा को रात कहा। तो सृष्टि उत्पत्ति विषय में इस तरीके से बेतुकी बातें कही गई है। कुरान भी इसी मान्यता के आधार पर ही चल रहे हैं। कुरान में भी वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र फ़स्रुल आया कहा कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा, अर्श पर जा बैठा। तो ये दिन का पता लगना कैसे संभव हो रहा है? दिन सूरज के बगैर पता लगता नहीं है। और कुरान और बाइबल दोनों की मान्यता है कि सूरज को चौथा दिन में बनाया। तो 3 दिन उससे पहले, सूरज से पहले 3 दिन का पता लगाना, 3 दिन का बताना, 3 दिन का हो जाना, यह क्यों और कैसा संभव हुआ? तो इस तरीके से बेतुकी बातें कर रहे हैं, और बेतुकी बातों को ये लोग मानते हैं। इनकी मान्यता ये है, इनकी जो मान्यता है वो मान्यता के आधार पर हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बच्चे भी इस पर काम कर रहे हैं और ऐसे पास्टरों को निरुत्तर कर रहे हैं। यद्यपि वो बांग्ला भाषा में होने के कारण मैं इसका हिंदी में आप लोगों को बोलना उचित समझा, इसीलिए मैं हिंदी में भी बोल दिया हूँ। तो जैसा आप लोग इसको सुने, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारे और आपका राब्ता कायम रहे। अभी पिछले दिन परसों जिनके वीडियो आपने सुने थे, जो एक हिंदी भाषी और एक बांग्ला भाषी दोनों मिल करके बोल रहे हैं, तो जिन बांग्ला भाषी की आवाज़ में आपने सुनी थी, उन्हीं बांग्ला भाषी की आवाज़ में ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद के साथ मैं इंद्रपाल आर्य। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि डिबेट के लिए कोई सामने आना नहीं चाहता है, और सामने आए बिना इसका निर्णय होना भी संभव नहीं है। आपने संजय दीक्षित को भी सुना देखा। अब इनके देखिए, इनके डर के मारे ये सामने डिबेट करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये झूठे हैं। डिबेट सच के सामने थोड़ा ही कर सकते हैं। और उसके साथ जो मेरा प्रोग्राम था उसके चैनल में, उसको उसने कॉपीराइट लगा दी। अब ये है इन लोगों की मिथ्यावादिता, ये मिथ्यावादी है। और मुझे उसने लिखा कि 400 BC का मामला दर्ज करेंगे। 400 BC खुद कर रहे हैं और मुझे 400 BC का मामला दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, जब उसके चैनल में मेरा भी तो था कार्यक्रम, मेरा भी तो था उसके साथ, लेकिन उसने उस पर कॉपीराइट लगा दी। खैर कोई बात नहीं, तो इससे मेरा काम रोक नहीं पाओगे संजय दीक्षित, याद रखो। और तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है। तुम लोग ढोंगी हो, पाखंडी हो, धूर्त हो, छली हो। इसलिए तुम लोगों के पास सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है।
सच्चाई को तिलांजलि दे करके अपना उल्लू सीधा करने लगे हुए हैं, और इसका हवाला दे रहे, उसका हवाला दे रहे। इस बाबा कबीर, जिसने बाबा तुलसीदास ने कितना गड़बड़ झाला किया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और बाबा तुलसी को ही लिए फिर रहे ये लोग। इन लोगों के पास सत्य नहीं है बिल्कुल, और सत्य को ये जानते भी नहीं है। इसीलिए सत्य का मुकाबला करने में इन लोगों की हिम्मत नहीं है, और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जिस दिन आएंगे सामने, देखिएगा उस दिन धराशायी हो जाएंगे। वेद के सामने किसी का खाता खोला जाना संभव नहीं है। वेद अपौरुषीय है, वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। यही तो काम ऋषि दयानंद ने करके दिया है। जो आज धरती पर विचरण करने वाले मानव अगर ऋषि दयानंद की बातों को मान लेते होते तो आज ये विघटन न हुआ होता। जो आज विघटन आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जगह जगह मस्जिदों में लोग वो कर रहे हैं इमामों के द्वारा कि सब मस्जिद में, कल मैं दिल्ली का एक वीडियो देखा कि सब मस्जिदों में ये करे कि गुस्ताख रसूल पर, यानी नरसिम्हानंद ने जो बोला है वो गुस्ताख रसूल है और उनका गर्दन अलग होना चाहिए। उस पर कई वीडियो कई लोगों ने बनाया है गर्दन अलग होने का। इसके लिए सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है, इसका निर्णय सरकार के द्वारा होना चाहिए। बल्कि सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई आपको अगर ये बातें सहन नहीं है, जो जिनका फ़ोटो दुनिया में मिलता नहीं है, जिनका चित्र धरती पर नहीं है, कोई कार्टून बनाता है उसका तुम गर्दन अलग करते हो, जिसका चित्र नहीं है उसका कार्टून बनाया जाना क्यों और कैसा संभव हुआ। दूसरी बात है कि अगर यही मान्यता तुम्हारी है, हमारे देखो राम के ऊपर लोगों ने फिल्म बनाई है, कृष्ण के ऊपर बनाई है, न मालूम क्या क्या, पीके ने क्या किया है, जबकि किसी मुसलमान के ऊपर वो करके दिखाए, नहीं कर सकता। तो ये जो हो रहा है, सरकार को ये कहना चाहिए इन्हें कि भाई इन्हें तुम अपने पास लिए रखो, अपने यहाँ ले जाओ, भारत से हटा लो इनको। भारत में रहेगा तो लोग बोलेंगे, भारत में नहीं रखोगे तो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं बहुत पहले एक वीडियो बना करके दिया था, जब हज़रत बाल दरगाह में वो बाल चोरी हो गई थी। अब देखिए, बाल के लिए सरकार सुरक्षित दे रहा है, बाल की सुरक्षा सरकार को करना है। मैंने उस दिन में लिखा ये मुँह या सर को अरब ममालिक भेज देना चाहिए, इस मुबारक बाल को अरब ममालिक भेज देना चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए हम भारत के लोग क्यों अपना टैक्स के पैसे से उसकी सुरक्षा करें। अगर वाकई में वो बाल मोहम्मद के हैं या इनके कोई पूर्वजों के हैं तो वो बाल की रक्षा, उस बाल की सुरक्षा अरब सरकार करे। जिस अरब के वो थे, भारत सरकार उसकी सुरक्षा क्यों कर रही है, ये मैं नहीं समझ पाया। इस सच्ची बात को बोलो तो इनको मिर्च लग जाती है। भाई सही और गलत का निर्णय लेने के लिए सामने आओ ना, सामने बैठो तो पता लगेगा सच्चाई क्या है, कहाँ है। सामने आने की हिम्मत नहीं है, जो आए वो मुंह के बल गिरे। अब सामने आने की हिम्मत नहीं है कि दूर से चिल्पो कर रहे हैं। भाई तुम्हारी मान्यता जो है उस मान्यता को लेकर के सामने आओ, तो वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता के आधार पर जो सच्चा हो वो मानव मात्र के लिए मानने योग्य हो, मानव मात्र को मानना पड़ेगा। सही और गलत का निर्णय लिया जाएगा, हक और बातिल को समझाया जाएगा, दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन सामने आए बिना ये चिल्पो कर रहे, कोई नरसिम्हानंद के गर्दन उतारने के लिए कह रहे, कोई कुछ कह रहा है। उसी अमानतुल्लाह ने शाहीन बाग जो कांड हुआ उसी अमानतुल्लाह ने किया है, जो आप पार्टी का है, जिसने नरसिम्हानंद के लिए ये कहा है। तो ये सब बेतुकी बातें हो रही है। और ये लोग भी जो ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें भी कुछ अता पता नहीं है, वो अनधिकार चेष्टा करते हैं। भाई जो तुम्हारा विषय नहीं है तुम उस पर क्यों कूदते हो, तुम जानते ही नहीं हो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसी बातें ही क्यों करो जो तुम्हारे ऊपर फतवा लगे, जो तुम्हें ये कहे कि गुस्ताख रसूल बोला है। ये क्यों होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब हमारा सुई से काम चलता है तो हम तलवार क्यों निकालेंगे। इसलिए बंधुओं, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। হ্যাঁ, নমস্কার আশিস দা। তুমি তো আমাকে ডাইরেক্ট ফোন করছো না, এই একে ওকে দিয়ে ফোন করাচ্ছ, যে গ্রুপে দিয়েছো ভিডিও। যাই হোক, ওকে দিয়ে ফোন করি, ওদেরকে দিয়ে ফোন করিয়ে কোনো লাভ নেই। আর আমাদেরকে ছোটোখাটো প্লেয়ার ভেবো না। তোমার রেকর্ডিং কত দূর পৌঁছেছি দেখে নাও এই ভিডিওতে।
আর চিন্তা করো না, তোমাদের বিরুদ্ধে আরো কড়া পদক্ষেপ আমি নিতে চলেছি। আর 1 থেকে 2 দিন ওয়েট করো, কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছি। তোমরা কোনো জায়গায় একটা প্রার্থনা করো, বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, তোমাকে আগেও বলেছি আর এখনো বলছি যে তোমাদের বাইবেল বা তোমাদের খ্রিস্টান ধর্ম টোটালি যে ধর্মগ্রন্থ নয়, আর তোমাদের খ্রিস্টান যে কোনো ধর্ম নয়, আমি জায়গায় বসে প্রমাণ করে দেব। তোমাদের খ্রিস্টান ধর্মের যদি কোনো পাদ্রী বা কোনো গড, তোমাদের কোনো ফাদার থেকে থাকে, তার যদি তার হিম্মত থাকে, আমার সাথে ডাইরেক্ট ডিবেটে বসাও। আমি চুনতি দিলাম, খোলা চুনতি দিলাম। আমি তোমাদের খ্রিস্টান ধর্মকে আমি টোটাল খোলা চুনতি দিলাম।